मुंह बंद करेगा हमारा। किसी को अपना मकान किराए पे दें तो 11 माह का एग्रीमेंट ज़रूर लिखवाएं, लेकिन अगर किसी के ऊपर आप दया करके उसको रहने के लिए आश्रय देते हैं तो सावधान हो जाइए। विष्णु जैन इसका उदाहरण है। विष्णु जैन अपने ही घर में जाने को अब परेशान होते हैं। इनका प्लॉट है चंदा होटल के पीछे, जहाँ पर ये नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने आज से 3-4 साल पहले प्लॉट के बाहर का हिस्सा रहने के लिए अपने एक नौकर को दिया था। विष्णु, पूरा मामला क्या है आपका? ये ऐसा था कि वो हमारे यहाँ काम करता था, 4-5 साल पहले की बात है। तो वो आया और कहने लगा भाई साहब हम यहीं रहने लगे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, पास में रहेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया रहने लगो यहाँ पे, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। हमने अकेले ही रह रहे हैं, कह रहे हाँ अकेले ही रहना है। तो हमने चलो हमारा प्लॉट अभी खाली डला है, अभी हमें बनाना भी नहीं है 2-4-5 साल, तो हमने चलो बने रहा 2-3 साल, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे जब आप कहोगे भाई साहब तो हम खाली कर देंगे। हमने हमें कोई पैसा नहीं लेना तुमसे ना कुछ, आप तो बने रहो इसमें, तो अपने तुम्हें सुविधा रहेगी, हमें भी सुविधा रहेगी। समय पे आओगे आप, समय पे काम करोगे। तो ठीक है, वो रहने लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। तो लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन में हमारी माता जी की तबीयत ख़राब हो गई और माहौल ऐसा था लॉकडाउन में कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा था, तो हम भी नहीं गए वहाँ कोई देखने के लिए। उसने लॉकडाउन में अपनी पत्नी और 2 बेटी हैं और लड़के को बुला लिया वहीं पे, तो रहने लगा। हमें जानकारी नहीं लगी, हम गए नहीं घर से बाहर, 2 महीने निकले नहीं थे और माता जी की तबीयत बहुत सीरियस चल रही थी, तो उसमें लगे हुए थे। उसने इस मौके का फ़ायदा उठा करके अपनी पत्नी बच्चों को बुला के आगे और टपरा डाल डूल के जैसा भी पूरा प्लॉट के आगे उसने कवर कर लिया और लेटरिन बाथरूम की जगह उसने बना लिया। एक कमरा तो था ही, उसमें रह रहा था वो, बाकी और जगह भी फ्रंट हमारा पूरा उसने घेर लिया। केवल गेट एक छोटा था जो छूट गया अंदर जाने के लिए, पहले से लगा था इसलिए वो उतनी जगह बच पाई। उतने पे भी उसने ट्रैक्टर डाल लिया, रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया। जब हम गए 2-3-4 महीने बाद, जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, देखा तो हमने उससे कहा भैया जगह काहे के लाने डाल रहा है? कह रहा अरे भाई तो दिक्कत होती है, हमारी पत्नी आ गई, ये लोग सब, तो आप जब कहोगे वो तो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत कौन है कि आप कोई ये वाली है। वो अपने काम सही करता था। हमने चलो भैया, हमने विश्वास में रह गया ऐसा गलत नहीं करेगा ये तो नहीं मालूम कोई के पेट के अंदर तो हम घुसे नहीं है कि वो कैसा कर देगा। लेकिन जब बाद में हमने उससे कहा, उसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है आपको? क्या हुआ? आप जैसे आपने उसको दिया रहने के लिए, वो कह रहा आप खाली कर देंगे, अब दिक्कत कहाँ पे आ रही? अब उससे जब हमने फिर आराम से कहा बुला के उसकी पत्नियों से कि भैया हमें अब बनाना है, बेटा आप खाली कर दो, क्योंकि हमारा बेटा 24 साल का हो गया, हमें मकान बनाना है उधर पे। उसी लिए लिया था, क्योंकि हम जो रह रहे हैं अपने पिताजी के मकान में रह रहे हैं अभी, तो बाबूजी गुजर गए हैं, 4 भाइयों का और उसमें अभी हस्तक्षेप है। लेकिन वो अभी कह रहा है कि जब तक तुम्हारा नहीं बन रहा, अभी रह लो, उन लोगों के तो बन चुके भाइयों के मकान, तो उनने अभी आराम से हमें रहने के लिए दे दिया, तो हम रह रहे थे। हमने हमारा बन जाएगा भैया तो अपना जो हिसाब किताब होगा कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि भाई उसका फ़ायदा उठा के उसने बनने नहीं दे रहा वो हमारा। वहाँ पे गए, पत्नी कहने लगी उसकी कि भैया हम नहीं करेंगे खाली, जब हमें प्रधानमंत्री का मिल जाएगा, हमने आवेदन दे रखा है, जब जाएंगे हम। और एक बार कहने लगी हम तो यहीं मरेंगे, जो कभी कुछ कहती है कभी कुछ। हमने भैया तुम लिख के दे दो कि हमें प्रधानमंत्री का मिल जाएगा तो 2-4 महीने में तो हम चले जाएंगे। हमने ऐसा करो तुम अभी हाल फिलहाल जैसे तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम अपने कहते किराए के मकान हम दिला दे रहे पास में ही, वहाँ बनी रहो, जब मिल जाए तो आप चले जाना। तो भी कहने लगी वो कि कहते हम तो यहीं से जाएंगे, आप कहते चाहे कुछ करो हम नहीं जाएंगे यहाँ से, अभी जब हमें मिलेगा जब ही हम जाएंगे। तो हमने कहा इसके फिर तो कोई दाल में काला दिख रहा हमें। और हमने पूर्व विधायक जी हैं बगल में, उनसे बात करी कि भाई साहब आप लाइट दिए हैं ऐसे। लाइट दिए? हाँ, बगल से लाइट दिए हैं वो लाइट अवैध रूप से लाइट जला रही है, इसीलिए वो डटी हुई है। गर्मी में लाइट नहीं हो तो आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने कोई कनेक्शन तो अभी ले नहीं रखा, प्लॉट हमारा अभी था, मकान तो बना नहीं है उसमें, अभी हम रह नहीं रहे हैं, तो इसलिए लाइट जला करके उसे अवैध रूप से लाइट जला रही है। बिजली विभाग में भी शिकायत करी, एक बार वो काट गए, फिर उन्होंने जोड़ ली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर भी कई बार हमने लिख के दिया कि हमारे प्लॉट। कल क्या हुआ? कल जब गए थे आप तो कल क्या हुआ उधर पे? कल नहीं, 31 तारीख को मेरा बेटा गया पहले उधर पे सामान वामान निकलवाने के लिए, नौकर को भगा दिया उसने, बल्ली अल्ली हमारी रखी हैं तो उठाने गया होगा नौकर, तो बेटा गया तो उससे कहने लगी यहाँ मत आया करो, नहीं तुम्हें हम फंसा देंगे, ये कर देंगे, झूठी एप्लीकेशन दे देंगे, यहाँ मत आना कोई भी, जे वो तो नहीं, क्यों नहीं आएंगे, हमारा सामान रखा, हमारा प्लॉट है, तुमने कौन प्लॉट खरीद लिया कि भैया नहीं आना, अपना सामान उठाने भी नहीं आया। अभी तो चलो जब पुलिस करेगी अवैध कब्जा हटाएगी जब हटाएगी, लेकिन अभी तो हम अपने प्लॉट में आ सकते। तो उस पर बहस करने लगी, गुम्मा उठा के उसने फेंका, वीडियो हमारे बेटे ने बना लिया, उसका वीडियो भी हमारे पास पुलिस में लिख के दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर।
कहने लगे वो तो ज़मीन का मामला है। अरे ज़मीन का है, अभी मर जाता, गुम्मा मार देती, वो तोड़ के गुम्मा फेंका उसने, बच गया, वो लगा नहीं, सब वीडियो में है, उसमें दिखाया उन्हें हमने। ऐसा अब आप चाह क्या रहे? और कल हम उसे समझाने गए 3 बजे, हम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ, हमने कि चलो भैया मान जाए, बैठ के का फायदा, लड़ाई झगड़ा, हम सीधे सच्चे आदमी समाज सेवा से जुड़े हैं कि हमारी बेइज्जती ना हो, कोई बात हो, लड़ाई झगड़े में दोनों की बदनामी होती है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी भी वो हो। आदमी दोनों की बात गलत कहता है कि ये भी गलत हो सकते भाई बुराई में तो। लेकिन जब हमने उसे समझाया तो वो तो मान गया था थोड़ा, उसका पति कहने लगा ठीक है। उसकी पत्नी आई, गाली बकने लगी, कैसे हमारे पति से बात करो, तुम भड़का रही हो, ये है वो है, और डंडा लेके उसका लड़का आ गया, मारने को दौड़ा, तो हम लोग जान बचा के वहाँ से भागे, जैसे तैसे बच के। और फिर हमने एप्लीकेशन अभी इनको दी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को, वो 31 तारीख को भी दी थी, उन्होंने थाने के लिए लिख देते हैं, थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो सुन के रह जाते हुए जाओ तो हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, और बस आए चक्कर लगा के चले गए। ये नहीं कि उसे पकड़ के लाएं, बंद करें जो गलत कर रहा है। अवैध रूप से हमारे प्लॉट ज़मीन हमारी है, उसके बाद भी हम अपनी ज़मीन में नहीं जा पा रहे। रजिस्ट्री है नगर निगम में, वो है, सब लिखा पड़ी पूरी पक्की है, जल निगम में नल लगा है, सब चीज़ें होने के बावजूद। बिजली का मीटर नहीं है तो बिजली आती है, नगर निगम से हाउस टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स की कोई बात नहीं सुन रहा। खुद के प्लॉट में जाने में जैन परिवार अब कतरा रहा है, डर रहा है, और कई बार पुलिस के पास आवेदन दिया गया लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। परिवार चाहता है कि किसी भी तरह से उस जगह को व्यवस्थित कराया जाए। कुलदीप अवस्थी, न्यूज़ 66।